हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ स्टेप अहेड। आज हम वर्ब का टू डू फॉर्म देखेंगे जिसमें डू, डस, डिड इनके यूजेस होते हैं। इनके रूल्स देखते हैं। डू और डस ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और डिड जो है पास्ट टेंस के लिए। डू किस में यूज होता है? जहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स यूज होंगे वहाँ पे यूज होते हैं। इसका रूल जैसे ये है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डस वहाँ यूज होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन वहाँ पे यूज होगा जहाँ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यूज होंगे। डिड जो है पास्ट टेंस, सारे पास्ट टेंस इन सब के लिए यूज होगा। आई, वी, यू, दे, है ना, ही, शी, इन सब फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में यूज होगा डिड। अब इसका हिंदी का एक क्विक रेफरेंस देख लेते हैं। जैसे ये बताया था मैंने, डू प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे, है ना, और ये इसका हिंदी मीनिंग है करना। ये सब वर्तमान काल के जो भी आएगा उस समय। डस जो है ये भी प्रेजेंट टेंस है। ही, शी, इट इसमें ऐसा आएगा, करता है, करती है, इस टाइप का। डिड है पास्ट टेंस में यूज होता है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना। और इसका जैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो इसमें एंड में ऐसे आएगा, किया, की, किए, ठीक है, मतलब जो हो चुका भूतकाल में, है ना, उसके लिए, उन सब के लिए हम डिड यूज करते हैं। और ये डू और डस दोनों वर्तमान काल, प्रेजेंट। आइए हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। डैश यू लाइक आइसक्रीम, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में है। तो ये बताया था मैंने कि आई, यू, वी, दे, है ना, इन सब के लिए क्या आता है? डू। तो इसमें क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? सेकंड है, शी डैश नॉट नो द आंसर। तो ही, शी, इट इसके लिए बताया था कि ये भी वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में ये, है ना। तो ये आएगा, ही, शी, इट के लिए आएगा डस। शी डज नॉट नो द आंसर, किसको आंसर पता नहीं है। सिक्स्थ है, व्हाट डैश यू थिंक अबाउट द बुक। तो ये प्रेजेंट टेंस है कि तुम उस बुक के बारे में क्या सोचती हो। तो जैसे मैंने बोला था, आई, यू, वी, दे, इसके लिए क्या आता है? डू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुक, कि उस बुक के लिए तुम क्या सोचती हो, उस बुक के बारे में क्या सोचती हो। सेवेंथ है, ही डैश हिज बेस्ट इन द कंपटीशन। अब ये खत्म हो चुका है कंपटीशन ना, उसने अपना बेस्ट किया कंपटीशन में, तो खत्म हो चुका है, तो ये पास्ट है। तो इसमें क्या आना चाहिए पास्ट के लिए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इन सब के लिए पास में एक ही आता है, तो हो जाएगा डिड। ही डिड हिज बेस्ट इन द कंपटीशन, उसने अपना बेस्ट किया कंपटीशन में। एट्थ है, डैश शी ऑलवेज स्माइल लाइक दैट। इसमें है कि क्या वो हमेशा ऐसी हंसती है। तो ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन लगा है ना, तो इसका मतलब है क्या वो हमेशा ऐसी हंसती है। तो अब ये ही, शी, इट के लिए होता है डस। डस शी स्माइल, डस शी ऑलवेज स्माइल लाइक दैट। नाइन्थ है, आई डैश नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ये भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है कि मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें आएगा, आई लिए लिखा है, आई, यू, वी, दे, इनके लिए यूज होता है डू। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। टेंथ है, डैश दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। तो ये भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म में है, क्या वो हमेशा वीकेंड में फुटबॉल खेलते हैं, है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो वैसे ही ये दे है, आई, यू, वी, दे, तो दे के लिए हम यूज करते हैं डू दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड।
11th है वेयर डैश यू गो लास्ट समर। ये भी क्वेश्चन फॉर्म में इंटरोगेटिव, लेकिन ये देखिए पूछ रहा है कि कहाँ गए थे तुम पिछले गर्मी में। लास्ट समर पूछ रहा है मतलब पिछले गर्मी में। तो ये भूतकाल है, तो इसमें जैसे ही ये भूतकाल का आता है ना, पास्ट टेंस आता है, तो हम सीधे यूज करते हैं डिड। वेयर डिड यू गो लास्ट समर। 12th है ही डैश नॉट कॉल मी यस्टरडे। उसने मुझे कल नहीं बुलाया था। तो ये भी है यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल, तो ये भी पास्ट टेंस है, तो सीधे हम यूज करेंगे डिड। ही डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। डैश योर सिस्टर लिव नियर हियर। और ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म में है, क्या तुम्हारी बहन यहीं पास में रहती है। तो ये योर सिस्टर है ना, तो योर सिस्टर यानी कि ये हुआ कि वो उसके बारे में पूछ रहा है, शी दूसरे के बारे में है ना, यू नहीं लिखा है। योर सिस्टर यानी शी, क्या वो यहाँ रहती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना ही शी इट के लिए डज यूज होता है, तो डज योर सिस्टर लिव नियर हियर। देखिए यहाँ पे यू नहीं दिया है, ये ध्यान दीजिए। जैसे योर दिया होगा मतलब ये उसके बारे में पूछ रहे हैं ना, यू सामने वाले के बारे में नहीं पूछ रहा, तुम ऐसा नहीं पूछ रहे क्या तुम यहाँ, तो बोले तुम्हारी बहन जब हुआ सिस्टर तो वो शी हुआ है ना। 14th वाई डैश यू ऑलवेज लाफ एट दैट। अब पूछ रहे हैं कि तुम हमेशा ऐसा क्यों हंसते हो, उसके ऊपर ऐसा क्यों हंसते हो है ना, तो यू पूछ रहा है और क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म में कि तुम ऐसे क्यों हंसते हो। तो वाई डू आई वी यू दे, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू ऑलवेज लाफ एट दैट। 15th है वी डैश नॉट एग्री विथ हिज डिसीजन। वी यूज हो रहा है, तो आई यू वी दे, इसमें यूज होता है डू। वी डू नॉट एग्री विथ हिज डिसीजन, हम उसके डिसीजन से एग्री नहीं हैं, उसके निर्णय से सहमत नहीं है। तो वी यूज हो रहा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए आएगा वी डू नॉट एग्री विथ हिज डिसीजन। 16th है व्हाट टाइम डैश शी अराइव एट स्कूल, कि वो किस समय पे स्कूल आती है। तो शी दिया है, ये प्रेजेंट टेंस है और शी है, तो आएगा व्हाट टाइम डज शी अराइव एट स्कूल। बस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन इंटरोगेटिव में भी सेम चलता है जैसे प्रेजेंट टेंस में है। 17th है डैश यू रिमेंबर हिम। यू पूछा है क्या तुम्हें याद है ना, क्वेश्चन फॉर्म में, तो ये आएगा डू यू रिमेंबर हिम, क्या तुम्हें याद है। प्रेजेंट टेंस है क्योंकि। 18th ही वॉच द गेम लास्ट नाइट। ये पिछली रात की बात पूछ रहा है कि उसने पिछले रात गेम देखा था है ना। जैसे ये पास्ट टेंस हुआ तो हो जाएगा डिड ही वॉच द गेम लास्ट नाइट। 19th है दे डैश नॉट एंजॉय द पार्टी। ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी एंजॉय नहीं किया। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है ना, पार्टी जब हुआ है तभी एंजॉय नहीं किया है, पार्टी होने के पहले नहीं बोलेंगे, उसी दिन ही नहीं बोलेंगे हमने पार्टी एंजॉय नहीं किया। तो इसमें ऐसा आ जाएगा, ये पास्ट हो चुका है, पास्ट टेंस है, तो दे डिड नॉट एंजॉय द पार्टी, उन्होंने पार्टी एंजॉय नहीं किया। 20th डैश इट मेक सेंस टू यू। इट है ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस है, क्या उससे कोई मतलब बनता है, मीनिंग है इसका, क्या उसका कोई मतलब है। तो ये इट है और प्रेजेंट टेंस है, तो आ जाएगा ही शी इट है ना, तो डज इट मेक सेंस टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।